हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे 7 में जो कि अज्योर स्टोरेज अकाउंट की सीरीज चल रही है, उस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइल स्टोरेज सर्विस के बारे में। बेसिकली अगर हम लोग आसान शब्दों में इसको समझे तो फाइल स्टोरेज एक सिमिलर है हमारा जो फाइल शेयर हम लोग जो ट्रेडिशनल या पुराने टाइम पे जो फाइल शेयर क्रिएट करते थे या नेटवर्क शेयर्स क्रिएट करते थे, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। बट ये जो फाइल शेयर होता है, जो फाइल स्टोरेज होता है, वो हम लोग क्लाउड पे, अश्योर क्लाउड पे क्रिएट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। व्हाट इज अश्योर फाइल स्टोरेज? सो बेसिकली अश्योर फाइल्स प्रोवाइड कराता है हम लोगों को एक मैनेज्ड फाइल शेयर इन द क्लाउड, जो कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सिमिलर वे में जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो ये बेसिकली करता क्या है, जैसे हम लोगों ने अश्योर स्टोरेज अकाउंट में एक फाइल शेयर क्रिएट किया, उसको हम लोग एज अ नेटवर्क ड्राइव अपने लोकल सिस्टम या सर्वर्स पे माउंट कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं वो होती है एसएमए, जिसको बोलते हैं सर्वर मैसेज ब्लॉक, और दूसरी होती है एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये दो प्रोटोकॉल्स यूज होती है अश्योर फाइल शेयर को एक्सेस करने के लिए। इसको हम लोग अपने विंडोज सिस्टम पे, लिनक्स सिस्टम पे, मैक सिस्टम पे, किसी पे भी माउंट कर सकते हैं एज अ नेटवर्क ड्राइव, और अपना जो भी डेटा है उसको कॉपी कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स की बात करें तो ये फुल्ली मैनेज्ड है और स्केलेबल है। मतलब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट टेक केयर करेगा। हम लोगों को जस्ट फाइल शेयर क्रिएट करना है और माउंट करना है हमारे लोकल सिस्टम या सर्वर्स पे, जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट है। और अगर स्पेस की बात करें तो इस पे आप लॉट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। मे बी आपको 100,000 GB चाहिए या 5,000 GB चाहिए, as much as data which it supports by Azure File Share, you can store it. अगर हम लोगों को एक फाइल शेयर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में माउंट करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक सर्वर के लिए हम लोगों ने एक फाइल शेयर क्रिएट किया, फिर दूसरे सर्वर के लिए हमें फाइल शेयर चाहिए तो फिर हम दूसरा फाइल शेयर क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग सेम फाइल शेयर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के साथ और वर्चुअल मशीन में माउंट कर सकते हैं एज अ नेटवर्क ड्राइव। और ये बेसिकली फाइल शिंक भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अज्योर स्टोरेज अकाउंट पर जैसे ही फाइल स्टोरेज क्रिएट किया, हम लोगों ने एक फाइल वहाँ पे कॉपी किया, अपलोड किया, सेम फाइल हमारे उस नेटवर्क ड्राइव पे पहुँच जाएगा। वो जितने भी वर्चुअल मशीन्स पे माउंट होगा वो ड्राइव और फाइल शेयर, हर जगह वो फाइल रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाता है इस पर। और ये इसके एक बेनिफिट भी, अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल ऑन परमाइस से क्लाउड पे डेटा माइग्रेशन करना है तो उस पर्पस के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस पे हम लोगों को हाई अवेलेबिलिटी के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि अपने होते हैं लोकल LRS, जिसको बोलते हैं लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, जोन रिडंडेंट एंड जियो रिडंडेंट। तो ये हाई अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिससे हमारी जो फाइल्स है, जो भी डेटा है, वो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो जाता है, जो भी हम लोगों ने रिडंडेंसी ऑप्शन चूज़ किया होता है। अब कहाँ कहाँ पे हम लोग अज्योर फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने रियल टाइम में बेसिकली। तो जैसे हम लोगों के पास शेयर्ड फाइल स्टोरेज फॉर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमें लॉग्स शेयर करने हैं मल्टीपल सर्वर्स पे, तो वो उसके उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे एप्लीकेशन की, तो उसको हम लोग शेयर करते हैं विथ मल्टीपल सर्वर्स के साथ कर सकते हैं। कोई लिफ्ट एंड शिफ्ट एप्लीकेशन है जो कि एक्सपेक्ट करती है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, तो उस केस में भी हम लोग अज्योर फाइल शेयर को यूज़ कर सकते हैं। ऑन परमाइज टू क्लाउड सिंक, जैसे कि हमें अपना ऑन परमाइज डेटा को क्लाउड पे शिंक करना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग अज्योर फाइल शिंक जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। होस्टिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशंस एंड लॉग कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें इस पर बेसिकली डिफरेंस कोई नहीं है। जो ट्रेडिशनल जो फाइल सिस्टम्स हम लोग जो अभी तक देखते आए हैं, वो बेसिकली हम लोग एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ही उसको एक्सेस कर पाते हैं। बट जो अश्योर फाइल शेयर होता है, ये क्लाउड पे रहता है, तो आप कहीं से भी अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट यू नीड अ इंटरनेट कनेक्शन। अब डिफरेंस देख लेते हैं अज्योर फाइल्स में और अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में, बिकॉज ये दो सर्विस हैं अज्योर स्टोरेज अकाउंट की जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अगर हम लोग टाइप्स देखेंगे स्टोरेज अकाउंट का,
अज्योर फाइल में बेसिकली जो हम लोग, ये बेसिकली है फाइल बेस्ड स्टोरेज, एंड जो अज्योर ब्लॉब स्टोरेज है ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, मतलब मीडिया फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गया। ऐसा नहीं कि अज्योर फाइल्स पे आप लोग अपने मीडियाज और ऑडियोज स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट ये वो अज्योर फाइल का पर्पस है एज अ स्टोरेज। एंड अज्योर ब्लॉब स्टोरेज का भी पर्पस एज अ स्टोरेज है, बट वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपनी मीडिया को स्ट्रीम कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस मिल जाते हैं हम लोगों को ब्लॉब स्टोरेज में। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अज्योर फाइल्स अपने लिए बेनिफिट है अगर हमारे पास स्मॉल और मीडियम लेवल की फाइल्स हैं। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अज्योर ब्लॉब स्टोरेज को ही यूज़ करें। बैकअप की बात करें तो अज्योर बैकअप एंड फाइल सिंक, ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं अज्योर फाइल्स में। और अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में अगर हम लोग बैकअप की बात करें, इस पर क्या है कि सिंक नहीं होता है कुछ भी। हम लोग बैकअप कर सकते हैं इसका, बट वॉल्ट यूज़ किया या कोई भी बैकअप सर्विस यूज़ कर ली, बट हम लोग इस पर ऑटोमेटिक फाइल सिंक नहीं होता जो हमारा अज्योर फाइल शेयर में होता था। अब पब्लिक एक्सेस की बात करें तो अज्योर फाइल्स हम लोग प्राइवेट नेटवर्क में ही एक्सेस कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने पिछली स्लाइड्स में बोला कि इसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, नहीं एक्चुअली अज्योर फाइल्स एक ऐसा हम लोग, क्योंकि इस पर डायरेक्ट हम लोग अपना डेटा फैच नहीं कर सकते हैं, इसको हमें एज अ माउंट एज अ ड्राइव की तरह यूज़ करना होता है, इसलिए इसके लिए ये प्राइवेट नेटवर्क में ही एक्सेस हो पाएगा। और अज्योर ब्लॉब स्टोरेज अपना पब्लिक यूआरएल्स रहता है, हर फाइल का इंडिविजुअल यूआरएल रहता है, तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब प्राइसिंग टियर की बात करें तो अज्योर फाइल्स में पे एज यू गो मॉडल चलते हैं कि जितना यूज़ करोगे, जितना कंज्यूम करोगे, उतना मतलब जितना डेटा स्टोर करोगे उस अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। बट अज्योर ब्लॉब में हॉट, कूल एंड आर्काइव टियर्स अवेलेबल होते हैं, मतलब कितना फ्रिक्वेंटली आपको डेटा एक्सेस करना है और कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको डेटा स्टोर करना है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली अज्योर फाइल्स और अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में। अब आता है कि कब हम लोगों को अज्योर फाइल्स यूज़ करना चाहिए और कब हम लोगों को ब्लॉब स्टोरेज यूज़ करना चाहिए। तो पहले अज्योर फाइल्स का देख लेते हैं। जैसे हम लोगों को रिक्वायरमेंट है शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव की, तो उस केस में हम लोग अज्योर फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं अपना डेटा ऑन परमाइज से क्लाउड पे, तो उस केस में हम लोग अज्योर फाइल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोगों को डेटा सिंक्रोनाइजेशन चाहिए बिटवीन ऑन परमाइज और क्लाउड, तो उस केस में हम लोग अज्योर फाइल सिंक यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन है जो सपोर्ट करती है या जिसको रिक्वायरमेंट है एसएमबी और एनएफएस प्रोटोकॉल का, तो उस केस में हम लोग अज्योर फाइल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है बात हम लोग ब्लॉब स्टोरेज कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, मतलब ऑडियोज, वीडियोज, मीडिया, डॉक्यूमेंट्स, डीबी बैकअप्स, तो उस पर्पज़ में हम लोगों को ब्लॉब स्टोरेज यूज़ करना चाहिए। दूसरा यूज़ केस हो गया, जैसे हम कोई वेब एप्लीकेशन अपने डेवलप कर रहे हैं और उसको चाहिए कि कुछ फाइल्स फैच करनी है, तो उसके लिए हम लोग ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है, तो वो इजी होता है अपनी एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को फैच करने के लिए। तो ये बेसिकली यूज़ केस हो गए कि कहाँ पे हम लोग अज्योर फाइल्स यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम लोग अज्योर ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डेमो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उस वर्चुअल मशीन पे एक फाइल शेयर को माउंट करके देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने अज्योर पोर्टल पे। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं विंडोज़ के ऊपर कि विंडोज़ में कैसे माउंट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एग्जांपल देखेंगे लिनक्स सर्वर्स पे अगली वीडियो में बेसिकली। तो सबसे पहले मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मेरा डेमो है, नेम कुछ भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल डेमो। अवेलेबिलिटी जोन हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बहुत बेसिक सा वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाला हूँ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फाइल शेयर। यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्क हम लोग प्रीमियम नहीं चाहिए, हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। और बाकी सारे ऑप्शंस में डिफ़ॉल्ट रखता हूँ यहाँ पे। नेटवर्किंग पे भी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सब एवरीथिंग विल बी डिफ़ॉल्ट।
ये सारे ऑप्शंस जो हम लोगों को मिलते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के ड्यूरेशन में, ये हम लोग आगे की सीरीज़ में देखेंगे जब हम लोग कंप्यूट रिसोर्सेज पे सीरीज़ बनाएंगे। जब तक ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है तब तक हम लोग अपना स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स स्टोरेज अकाउंट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी क्रिएट कर रहा हूँ। बस एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा बिलिंग पे। तो यहाँ पे एज यू गो फाइल शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, एक प्रोविज़न का मिल जाता है, दो ऑप्शन मिल जाते हैं। और हाई अवेलेबिलिटी के लिए हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाते हैं, LRS, GRS, ZRS एंड GZRS। बाकी सब मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। देखते हैं वर्चुअल मशीन अभी भी डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस है, इसको भी क्रिएट कर देते हैं। तो एक कपल ऑफ मिनट्स लगेंगे इसको स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होने में और वर्चुअल मशीन को क्रिएट होने में। तो उस ड्यूरेशन के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे डिप्लॉयमेंट दोनों के तो मैं रिज्यूम बैक कर दूंगा। ओके, तो वर्चुअल मशीन का डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। तो चलो हम लोग रिसोर्सेज पे चलते हैं। तो यहाँ से इसका पब्लिक आईपी एड्रेस लेते हैं और वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने लोकल सिस्टम पे भी माउंट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो पोर्ट यूज़ होता है 445 वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ब्लॉक करके रखते हैं उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से। इसलिए हम लोग लोकल सिस्टम पे माउंट नहीं कर पाएंगे इसको। अगर आप किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क में हैं तो आप वहाँ पे माउंट कर सकते हैं, बिकॉज उनका खुद का एक नेटवर्क रहता है। तो वहाँ पे फायरवॉल के थ्रू आप पोर्ट एनेबल करके नेटवर्क ड्राइव फाइल शेयर को एज अ नेटवर्क ड्राइव माउंट कर सकते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट हो गया है। अब हम लोग स्टोरेज अकाउंट पर जाएंगे फाइल शेयर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक फाइल शेयर क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देते हैं डेमो ही दे देते हैं, एक्सिस टीयर ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज हॉट कूल। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं। बैकअप हम लोगों को चाहिए नहीं है। अगर आपको इनकेस बैकअप चाहिए फाइल शेयर का तो आप वो भी यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, बट हम लोगों को इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं चाहिए। रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये फाइल शेयर क्रिएट हो गया डेमो नाम से, अगर हम इसको ब्राउज करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे फाइल्स हम लोगों को दिखनी, मतलब जब हम लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पे डेटा अपना स्टोर होगा। तो हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। इसको लोड हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो इसके पहले हम लोग ड्राइव्स देख लेते हैं कितनी ड्राइव्स है हमारे पास। तो अभी हमारे पास सी ड्राइव है और एक टेम्पररी डी ड्राइव है। जब हम लोग अपनी फाइल शेयर को माउंट करेंगे तो अनदर ड्राइव हम लोगों को यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो चलिए करते हैं उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को स्क्रिप्ट मिल जाती है, कौन सा ड्राइव लेटर चाहिए हम लोगों को, जेड एच, मतलब जो भी लेटर चाहिए आप चूज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ पे दूसरा है कि ऑथेंटिकेशन मेथड, एक्टिव डायरेक्टरी है, दूसरा है स्टोरेज अकाउंट की, जो एक्सेस कीज होती हैं उसकी हेल्प से हम लोग बेसिकली इस नेटवर्क ड्राइव को, इस फाइल शेयर को माउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सो स्क्रिप्ट पे और इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए फिर हम लोग अपना पावर शेल ओपन करते हैं, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर देते हैं। अभी सबसे पहले क्या कर रहा है, ये कनेक्शन चेक कर रहा है
कि एक पोर्ट 445 पे कनेक्शन ओपन है कि नहीं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्टोरेज अकाउंट का यूआरएल है, डेमो टू स्टोरेज अपना स्टोरेज अकाउंट का नाम है। फिर file.co.windows.net ये डिफ़ॉल्ट। फिर यहाँ पे यूज़र्स नेम आ गया और पासवर्ड के लिए एक्सेस की यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक्सेस कीज लेट मी क्विकली शो यू कहाँ पे मिलती है हम लोगों को। मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा अपनी सिक्योरिटी पे एक्सेस की, तो ये की 1 और की 2 दो की मिलती है हम लोगों को। देखते हैं कौन सी की यूज़ कर रहे हैं। ये की 1 स्टार्ट हो रहा है UX से। तो अपनी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये की स्टार्ट हो रही है अपनी UX से। तो ये की 1 यूज़ कर रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब इस स्क्रिप्ट को हम लोग रन कर देते हैं। ये सबसे पहले कनेक्शन चेक करेगा कि पोर्ट 445 पे कनेक्शन अलाउड है कि नहीं। तो कनेक्शन अलाउड है, क्रेडेंशियल एडिट सक्सेसफुली एंड फाइल शेयर ऑल्सो क्रिएट हो चुका है हमारा। अब इसको हम अपनी ड्राइव पे जाएंगे तो आप देख सकते हो नेटवर्क लोकेशन एज अ नेटवर्क ड्राइव हम लोगों के पास ये फाइल शेयर आ गया है। अब यहाँ पे जैसे हम कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया, न्यू फोल्डर। अब मैं वापस से अपने फाइल शेयर पे जाऊँगा और अपने डेमो फाइल शेयर पे और ब्राउज पे, तो हम लोग यहाँ पे न्यू फोल्डर को क्रिएट मतलब देख पाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक श्रिंक भी हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक फाइल अपलोड करते हैं अज्योर पोर्टल पे। कोई भी एक सैंपल फाइल ले, चलो ये ले लेते हैं। सॉरी, अपलोड। यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ, ड्रैग नहीं हो रही है फाइल। डाउनलोड्स पे चलते हैं, कोई भी एक फाइल, फॉर एग्जांपल यही फाइल ले लेते हैं, अपलोड। तो जो फाइल्स हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड की है वो सेम फाइल हम लोग देख पाएंगे अपने सर्वर पे भी। तो ऐसे बेसिकली हम लोग अज्योर फाइल शेयर्स को माउंट करते हैं अपने वर्चुअल मशीन्स पे। मतलब बहुत ईजी है, सिर्फ हम लोगों को पावर सेल स्क्रिप्ट रन करनी है। इन केस आपको ऑथेंटिकेशन की जो एक्सेस की यूज़ की जो अपन लोगों ने की 1 यूज़ की, अगर आपको की 2 यूज़ करना है तो फॉर एग्जांपल आप जैसे इसको की को रिप्लेस कर देंगे तो आप और फॉर एग्जांपल ड्राइव लेटर चेंज करना है तो ये सारे कस्टमाइज आप इस स्क्रिप्ट में कर सकते हो। सो आई होप इट्स क्लियर कैसे हम लोग अज्योर फाइल शेयर का यूज़ किया है, कैसे हम लोग माउंट करते हैं एक वर्चुअल मशीन के अंदर, और लिनक्स सर्वर्स पे कैसे माउंट करते हैं वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।